गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक। बोलो जितना हमने पढ़ा है अभी तक। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट एच अच्छे से बन रही है आप सबसे? उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके। और अभी तक जो हमारा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट हुआ है उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, लिक्विडेटर का कमीशन कैलकुलेशंस। क्या वो कमीशन कैलकुलेशन आप सबको समझ में आ रहा है? सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी समझ में आई थी कल जितना पढ़ा था? वेरी गुड। आगे बढ़े? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा लिक्विडेशन पर। लास्ट वन जो हमको कमीशन एक और समझना समझना रह गया है वो है परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। या शेयर होल्डर का एक और नाम है, सारे बच्चों को पता है क्या? कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये हमने कल पढ़ा था कि नहीं, बोलो? यहीं छोड़ा था कल। ओके, तो यहां से हमारा सेक्शन आगे बढ़ाते हैं, यहां से हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, वापस से सारी चीजें करते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं आपको कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज को स्टेपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी में स्टेप्स क्या रहेंगी, स्टेज क्या रहेगी। मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन सी कॉन्ट्रीब्यूटरी से कब कॉल किया जाएगा। सारे बच्चे बताएं। मेरे केस में दो कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, कौन कौन सी बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कौन था? इक्विटी शेयर होल्डर। होते हैं कि नहीं? तो पहले तो बेटा इनके कॉल के रूल्स समझो, कॉल के रूल्स को समझो क्या है समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं मेरे पास है कैश एंड बैंक बैलेंस, एग्जांपल से समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। परसेंटेज या रिम्यूनरेशन की बात बाद में करेंगे। कैश एंड बैंक मेरे पास है 10,000 का। क्रेडिटर है मेरे पास 2 लाख रुपीस के। क्रेडिटर कितने के हैं बच्चों? 2 लाख रुपए के। ओके, 2000 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ₹90 पेड अप। इनने 90 रुपए दिए हैं। और एक मेरे पास 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच ऑफ ₹60 पेड अप। 60 रुपए पेड अप है। ओके बच्चों, क्लियर? हेलो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास क्रेडिटर के पेमेंट के लिए सफिशिएंट फंड है? बच्चों बताएं, क्या हमारे पास क्रेडिटर के पेमेंट के लिए सफिशिएंट फंड है? जल्दी बताएं। नहीं, हमारे पास कैश केवल 10,000 है, क्रेडिटर चुकाना है 2 लाख रुपए के। तो मेरे को कॉल करना पड़ेगी, बोलो? हेलो। अच्छा, कॉल किससे करूंगा? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मेरे पास दो कंट्रीब्यूटरीज हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। बताएं बच्चों, मैं किससे कॉल करूंगा? पहले प्रेफरेंस से कॉल करूंगा कि इक्विटी शेयर्स होल्डर से? जल्दी बताएं। इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले कॉल की जाएगी। बिल्कुल सही हो बच्चों आप सब, बस यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। पहले कॉल करेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर से फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर। देयर आफ्टर अगर आउटसाइडर का पेमेंट करने के लिए इक्विटी से सफिशिएंट फंड नहीं बनता है तो ही
हम किससे कॉल करेंगे, फटाफट बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सेकंड कॉल करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो हेलो। अब बच्चों यहां पर हम बात करें तो देखें सर ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रोपोर्शन में कॉल करना पड़ जाए। नहीं बेटा, अभी ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं, जब तक कि आपकी कैटेगरीज अलग अलग नहीं हो। कैटेगरीज अलग वाले केसेस हम अलग से पढ़ेंगे। बट इतना क्लियर है बच्चों, बोलो हेलो। ओके, तो इस तरह से हम कॉल करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली कॉल किससे की जाएगी, इक्विटी, और कम पड़ गया तो फिर कॉल किससे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, इक्विटी से कॉल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए भी की जा सकती है। मतलब इक्विटी से कॉल किस 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 के लिए की जा सकती है, फटाफट बोलो। इससे कॉल की जा सकती है किसके लिए, फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर के पेमेंट के लिए भी कॉल की जा सकती। और इनसे कॉल की जा सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए भी कॉल की जा सकती है। किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। लेकिन सारे बच्चे बताएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल कब की जाएगी, फटाफट बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल कब करेंगे, इक्विटी से कॉल करने के बाद भी। किससे कॉल करने के बाद भी, फटाफट बोलो। इक्विटी से पूरी कॉल करने के बाद भी किसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, बोलो। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल करेंगे, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल नहीं करेंगे। समझ में आया। तो बच्चों जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो मान लो यहां अमाउंट दिया हुआ है 80 रुपए पेड अप है। इक्विटी का पेड अप वैल्यू भी कितनी है, फटाफट बोलो, 80। अब बच्चों मैं यहां पर कैश एंड बैंक बैलेंस लिख रहा हूं। बताएं, कैश एंड बैंक बैलेंस मेरे पास पहले से कितने रुपए का था, 10,000 का है ना बच्चों। पहले मैं किससे कॉल कर लूं, मैक्सिमम कॉल कितनी कर सकता हूं इक्विटी से, मैक्सिमम कॉल कितनी कर सकता हूं अगर ये 80 रुपए है तो, बोलो 1,00,000। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा, कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कितना कॉल करूंगा, सर 5,000 शेयर हैं, हर एक शेयर पर 20 रुपए बुला लो आप, टोटल मिला के कितना बुला पाओगे, फटाफट बोलो, 1,00,000। बताओ अभी मेरे पास इतना है और मेरे क्रेडिटर आउटसाइडर हैं 2,00,000 रुपए के। बताओ बच्चों क्या सफिशिएंट फंड है अभी आपके पास, सारे बच्चे बताओ। आउटसाइडर के पेमेंट के लिए इनसफिशिएंट है आफ्टर द कॉलिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं किससे कॉल और कर सकता हूं, बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो अब मैं करूंगा कॉल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना कर लूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कितना बुला सकता हूं। 2,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 ही बुला पाऊंगा क्योंकि 90 रुपीज पेड अप है। बोलो कितना बुलाऊंगा, फटाफट बोलो, 20। बस इतना ही बुला पाऊंगा। तो कुल मिला के क्रेडिटर का कितना पेमेंट हो पाएगा, फटाफट बोलो। अब अगर मैं बात करूं पेमेंट की तो क्रेडिटर को केवल कितना पेमेंट ही मिल पाएगा, भले 2,00,000 देना था लेकिन पेमेंट कितना मिल पाएगा, बोलो 31। इससे ज्यादा पेमेंट मिल पाएगा क्या, नहीं, बाकी इनका पैसा डूब जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, बोलो। मतलब अगर आप यहां लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो, फटाफट बोलो, तो बताओ यहां आप जब लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाओगे ऐसे केस में
तो दोनों से कॉल करोगे आप, किस किस से, इक्विटी से भी और प्रेफरेंस से भी करोगे कि नहीं? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों से कॉल करोगे। यहां लिखोगे भैया आपके पास कैश इन बैंक बैलेंस था 10,000 का, पहले कॉल कर रहे हो, कर लिया आपने कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, 5,000 शेयर थे, 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इनसे बुला लिए, और कॉल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी कॉल कर ली, 2,000 शेयर थे, 10 रुपए बाकी था, पेड अप वैल्यू 20,000 इनसे बुला लिया, टोटल मिला के 1,30 ही आया। इससे आपने केवल क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया 1,30, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बन के तैयार है, काम खत्म। बोलो हेलो, समझ में आ गया होगा आई होप इतना। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, एग्जाम्पल को चेंज करूं, अब देखो एग्जाम्पल को चेंज करूं और यहां पर बच्चों मैं बोलूं कि मेरे इक्विटी शेयर्स कैपिटल की पेड अप वैल्यू केवल 60 रुपए थी। कितने रुपए थी फटाफट बोलो? 60 रुपए। तो अब बच्चों बताओ मैं इक्विटी शेयर होल्डर से कितना कॉल कर सकता हूं, बोलो? दो लाख कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? लेकिन मेरे को जरूरत तो 1,90 की है, 2 लाख क्यों कॉल करूं? वेरी गुड, क्योंकि हमको प्रेफरेंस का भी पेमेंट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही, बोलो? तो ध्यान रखें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए भी किससे कॉल की जाएगी, जल्दी जल्दी बताएं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट के लिए भी किससे कॉल की जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर से कर सकते हैं कॉल। समझ में आया कि नहीं, बोलो? तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास था कैश इन बैंक बैलेंस 10,000, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करना है 2 लाख, तो मेरे पास मनी कम पड़ रही है 1,90। भाई 1,90 की मनी शॉर्टेज पड़ रही है क्रेडिटर के पेमेंट के लिए, तो सबसे पहले 1,90 के पेमेंट के लिए मैं किससे कॉल कर लूंगा? कॉल फ्रॉम, फटाफट बोलो किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से 1,90 पूरा कॉल कर लूंगा। लेकिन मैं 1,90 ही कॉल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी मेरे को प्रेफरेंस का पेमेंट करना है। तो क्या मैं प्रेफरेंस के पेमेंट के लिए भी इक्विटी से कॉल करूंगा? बोलो हाँ या ना? कर सकता हूं। तो बताओ बेटा, प्रेफरेंस का पेमेंट करना है मेरे को 90 के हिसाब से 1,80,000, लेकिन 1,80 कॉल ही पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इक्विटी की मैक्सिमम कॉल जितनी होती है उससे ज्यादा कॉल नहीं कर सकते। तो बच्चों फिर ऐसे केस में सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, जब मैं यहां लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, तो बताओ यहां पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस, लिखूंगा कि नहीं, बोलो? हेलो, पहले तो मैं यहां लिखूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस, कितना लिखूंगा बताओ बच्चों? 10,000 है ना? हेलो, फिर यहां लिखूंगा कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, कितना कॉल करूंगा? 5,000 शेयर होल्डर हैं, पूरे 20 रुपए बुला लूंगा। बताओ बच्चों कितना आएगा पूरे 20 रुपए यदि मैं बुलाता हूं तो, बोलो? 2 लाख। अब जब मैं पेमेंट करूंगा, अच्छा इससे ज्यादा बुला सकता हूं क्या? इससे सॉरी 40 रुपए, 40 रुपए, सॉरी बेटा 40 रुपए, 40 रुपए पूरे बुला लूंगा। अच्छा इससे ज्यादा बुला सकता हूं क्या? नहीं, बुला लिया, फेस वैल्यू कंप्लीट हो गई, अब इससे ज्यादा बुला नहीं सकते। तो बताओ सबसे पहले पेमेंट कर दूंगा मैं किसका, फटाफट बोलो? क्रेडिटर का पूरा 2 लाख, और जो बचा हुआ है वो किसको दे दूंगा? केवल कितने रुपए? 10,000। अब और बुला सकते हो क्या? तो बस सवाल ये उठता है कि हम
इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर भी और फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल की जा सकती है केवल किसके पेमेंट के लिए? बोलो, क्रेडिटर्स के, आउटसाइडर के। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो क्या ये स्टेज आपको क्लियर हो गई कि कब किससे कॉल की जाएगी, प्रेफरेंस से कब और इक्विटी से कब? बोलो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल की जा सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर भी और फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉल की जा सकती है केवल और केवल आउटसाइडर के पेमेंट के लिए। वो भी कब? जब इक्विटी शेयर से पूरी कॉल कर ली गई है, उसके बाद भी आउटसाइडर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ही कॉल की जाएगी, नहीं तो कॉल नहीं की जाएगी। आई थिंक सबको क्लियर है? बोलो। तो आपको स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी कि बेटा कब किससे कॉल करेंगे। अगर आपको ये स्टेप क्लियर हैं तो ही बच्चों अब हम ये परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर और कॉन्ट्रीब्यूटरीज समझ सकते हैं। अब जरा हम इसको स्टार्ट करें, परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर और कॉन्ट्रीब्यूटरीज कमीशन की कैलकुलेशन समझें। बोलो। हेलो। ओके, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर देंगे। कौन देगा आंसर? मयंक, नमन, निहिरा, निहिरा तो अभी आई, पार्थ। पार्थ बेटा बता रहे हो क्या? बताओ बेटा, सबसे पहले कॉल किससे करोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? दोनों में से किससे? इक्विटी से किस किस के पेमेंट के लिए कॉल की जा सकती है? वेरी गुड। प्रेफरेंस होल्डर से कब कॉल कर सकते हो? लेकिन कब? इक्विटी से मैक्सिमम कॉल करने के बाद भी आउटसाइडर का पेमेंट नहीं हो रहा तो प्रेफरेंस से कॉल करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो चलो अब मेरा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट देखेंगे। मैं आप कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज परसेंटेज पे आ रहा हूं, कमीशन पे आ रहा हूं। तो अब बच्चों कमीशन के कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल बना रहा हूं, देखें जरा, और कमीशन के कैलकुलेशन को अच्छे से समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक बार ही एग्जाम में आया है, आज तक एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा नहीं गया है। परसेंटेज ऑफ कमीशन कॉल पर ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था बहुत पहले, उसके बाद आज तक नहीं आया। समझ में आया बच्चों? बोलो। क्योंकि पास्ट ईयर एग्जाम में आया है इसलिए मैं करवा रहा हूं, बाकी स्टडी मटेरियल में इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, देखें क्या है हमारा कॉल फ्रॉम कैलकुलेशंस। तो मैं ले रहा हूं कमीशन। अब बच्चों में कमीशन ऑन कॉल ले रहा हूं। कॉल लिखें, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पोजीशन of X Limited on its liquidation is as under। लिखें, पहला पॉइंट दिया है, कंपनी के पास 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाले, ₹60 पेड अप, जिस पर केवल 60 रुपए ही पेड अप है। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट लिखें, दिया है 2000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹75 ईच, 75 रुपए फेस वैल्यू है, ₹50 पेड अप और 50 रुपए इस पर पेड अप है। ओके बच्चों, तीसरा पॉइंट दिया है अनसिक्योर्ड
क्रेडिटर हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 99,000 के। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं liquidation expenses is ₹1,000 पॉइंट दिया है। लिक्विडेटर is entitled to a commission of 2% on the amount realized from call made on contributory। क्लियर बच्चों, बोलो। अब मैं यहां केसेस लूंगा अलग अलग, तो मैं पहला केस ले रहा हूं, पहली सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। केस ए, मान लो दिया हुआ है इफ assets realized ₹3,80,400, असेट से 3,40,000 3,80,400 पे रियलाइज्ड हुआ है, पहला केस। क्लियर बच्चों। अब आपको लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट्स बनाना है, करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो निकालेंगे बेटा शॉर्टेज फंड। क्या निकालेंगे सबसे पहले? शॉर्टेज फंड। तो मैं यहां पहले वर्किंग नोट बना दूं, चलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, देखते हैं कितना शॉर्ट पड़ रहा है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज फंड। सबसे पहला काम बच्चों शॉर्टेज फंड का कैलकुलेशन। कैसे निकालें शॉर्टेज फंड, बताएं। टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ, टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है, अवेलेबल बोलें। पहले से कोई कैश इन बैंक बैलेंस लिखवाया क्या मैंने क्वेश्चन में? पहले से कोई कैश इन बैंक लिखवाया क्या? तो टोटल बैंक बैलेंस अवेलेबल कितना? 3,80,004। अब मेरे को पेमेंट बताएं। सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल चार्जेस, वो क्वेश्चन में है नहीं। फिर पेमेंट होता है किसका? लेकिन लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन तो तब निकाल पाएंगे जब ये पता चले कि भैया कितनी कॉल कर रहे हैं शेयर होल्डर से, बोलो। तो वो तो अभी हम लिख नहीं सकते। तो बच्चों फिर मैं किसका पेमेंट कर दूं? चलो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन के, क्या वो हमारे क्वेश्चन में है? तो पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख देता हूं। कितने रुपए के हैं बच्चों? 1,000 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद बताओ बेटा लिक्विडेटर एक्सपेंसेस के बाद किसका पेमेंट करते हैं? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड का। मेरे पास ना तो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर है क्वेश्चन में, ना ही फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर है, तो सीधा किसका पेमेंट कर दूं, बोलो। कितना पेमेंट कर दूं? 99,000। अब बच्चों बताओ इनका पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितना बैलेंस बचा? चूंकि इनका तो पेमेंट हो ही गया है, पता है कितना बैलेंस बच रहा है? 2,80,400 रुपए बच रहा है। बच रहा है कि नहीं, बोलो।
अब आपको पता है मैं पेमेंट करूंगा किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना पेमेंट करना है। तो बच्चों देखें क्वेश्चन में कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, 5000, और हर एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए पे कर दिए थे बताओ बच्चों, 60। तो 60 रुपए के हिसाब से कितना पेमेंट बनता है इनका, 3 लाख। क्या मेरे पास पैसा सफिशिएंट है कि कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा। देयर आर शॉर्टेज ऑफ फंड, इसी को हम क्या बोलेंगे फटाफट बोलो, शॉर्टेज ऑफ फंड, है ना। कितना फंड कम पड़ा बच्चों, 19,600 रुपए कम पड़ रहा है। ये आपका शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, क्लियर। इसको कंपेयर करेंगे मैक्सिमम कॉल से पहले, किससे कॉल की जा सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर से। क्या मैं इतना बुला भी सकता हूं, पहले ये तो देख लें। तो सारे बच्चे बताएं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास हैं कितने, 2000, और एक शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितना बुला सकता हूं, 75 रुपए का शेयर है, 50 रुपए पेड अप है। बताओ बेटा कितने रुपए, 25 रुपए बुला सकता हूं। मल्टीप्लाई बाय ₹25 करूं तो बताओ बच्चों मैं बुला सकता हूं कितना, 50। सारे बच्चे बताओ क्या मैं आराम से 19,600 बुला सकता हूं। तो मैं बुलाऊंगा, इसमें दोनों में जो भी क्या होगा, विच एवर इज लोअर, लोअर होगा, बस उतना ही बुलाऊंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। तो ध्यान रखना बुलाया जाएगा विच एवर इज लोअर। लेकिन बच्चों एक दिक्कत है, अब सारे बच्चे यहां समझेंगे, एक बड़ी दिक्कत है। अगर केवल मैं 19,600 बुलाऊं तो 19,600 तो पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। हेलो हेलो, लिक्विडेटर को भी तो देना है, कॉल पर देना है कि नहीं। तो बड़ी दिक्कत है, क्या मैं 19,600 बुलाऊं कि 19,600 से ज्यादा बुलाना पड़ेगा, ज्यादा बुलाना पड़ेगा। क्या ये सभी लोग समझ पा रहे हो कि मैं समझाऊं और अच्छे से, समझ गए, बिल्कुल। तो जब हमारा लिक्विडेटर कॉल करेगा किससे, फटाफट बोलो, लिक्विडेटर साहब हमारे जो हैं ये लिक्विडेटर साहब जो हमारे हैं, ये कॉल करें अगर केवल 19,600 शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से केवल 19,600 ही कॉल करे, तो क्या इसका रिम्यूनरेशन पे हो पाएगा। तो इसको 19,600 प्लस साथ ही साथ इसको बुलाना है अपना क्या, फटाफट बोलो, रिम्यूनरेशन या कमीशन, कितने परसेंट, फटाफट बोलो। ये दो चीजें इक्विटी शेयर होल्डर से वो कॉल करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि वो अपना रिम्यूनरेशन छोड़ेगा नहीं। तो बताओ बच्चों अब मैं कैसे निकालूं कितना बुलाऊं, फटाफट बताओ कैसे कैलकुलेट करूं ये। $98 के बराबर मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। 102 के बराबर मान लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये 19,600 102 नहीं है, 19,600 तो 100 रुपए ही है। ये जो 100 रुपए उसको देना है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर मैं, आप सोचो अगर मैं 100 रुपए बुलाता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं शेयर होल्डर से 100 रुपए बुलाऊंगा तो सबसे पहले तो 2 रुपए कौन ले लेगा, बोलो। तो ये जो 19,600 है ये कितने के बराबर बचेगा, अब बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। कुछ सोचो, अगर मैं शेयर होल्डर से 100 रुपए बुलाता हूं तो 2 रुपए तो हमारा लिक्विडेटर पहले ही जेब में रख लेगा कि भैया मैंने 100 रुपए बुलाए, बोलो।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट में केवल कितने रुपए काम आएंगे, जल्दी से बताएं। 98, 2 रुपए कटने के बाद। अरे हाँ आया ना, हेलो। तो 98 ही काम आ पाएंगे, मतलब ये 19,600 कितने के बराबर कहलाना, 98 के। वेरी गुड बच्चों। तो अब मैं यहां कैलकुलेशंस करूंगा, लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू मीट शॉर्टेज and commission payable on call to be made। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। दो चीजों के लिए, क्या क्या, एक तो शॉर्टेज फंड, जो शॉर्टेज फंड है वो, और साथ ही साथ कमीशन, इन दोनों के लिए पैसा कॉल किया जाएगा। क्लियर बच्चों, हेलो। तो बच्चों बताओ मैं कितना कॉल करूं, मेरे को निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूं कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे निकालूंगा, इट इज वेरी इजी, शॉर्टेज फंड डिवाइड बाय, सारे बच्चे बताओ क्या कर दूं, डिवाइड कितने से कर दूं, 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, चलेगा, बोलो, हेलो। तो बताएं 19,600 कितने के बराबर है, सारे बच्चे बताएंगे 19,600 100 माइनस 200 98 के बराबर है। बुलाना है 100 रुपए, तो बताओ कितने रुपए बुलाऊंगा, 20,000 रुपए में बुलाऊंगा। अच्छा 20,000 बुलाऊंगा तो 20,000 का 2% उसको कमीशन दे दूंगा, तो भी मेरे पास 19,600 बच जाएगा कि नहीं, बोलो, हेलो। अब देखो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है, क्या, लिक्विडेटर इक्विटी शेयर होल्डर से अगर कॉल करता है, लिक्विडेटर अगर इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल कर ले 20,000, तो बताओ सबसे पहले इस 20,000 में से लिक्विडेटर अपना कमीशन ले लेगा कि नहीं, बोलो, कितना ले लेगा, 20,000 का 2% कितना ले लेगा, 400। बाकी पेमेंट किसको कर देगा, प्रेफरेंस होल्डर को, कितना, 19,600। तो काम हो गया, 19,600 मिल गया कि नहीं प्रेफरेंस होल्डर को, बोलो। और ये शॉर्टेज जो आपने निकाला था, ये प्रेफरेंस होल्डर के पेमेंट की शॉर्टेज थी कि नहीं, तो काम खत्म। तो बच्चों ध्यान रखेंगे 19,600 ही क्या करेगा, फटाफट बोलो, वो पेमेंट करेगा, लेकिन कॉल करेगा 20,000 की, ज्यादा की। समझ में आया, हेलो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला, कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, शॉर्टेज फंड डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इनटू 100। क्लियर है कि नहीं, बोलो। या 98% से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता, 19,600 98% के बराबर है, डिवाइड बाय 98% कर दोगे 20,000 कंप्लीट कॉल आ जाएगी, बोलो। लेकिन ऐसा कब करोगे, जब क्वेश्चन में कॉल पर कमीशन देने की बात की गई हो, तो ऐसा करना है, नहीं तो फिर तो 19,600 ही बुलाते, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आया, ये पहला केस हो गया। अब बताओ अगर मैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट यहां बनाऊं तो बना सकते हैं, अब टैली हो जाएगा, बना लें।
लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताएं बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखूं? असेट रियलाइज, बोलेंगे सारे बच्चे असेट्स रियलाइज्ड में कितने रुपए रियलाइज्ड हुआ असेट से? 3,80,400। फिर क्या लिख दूं? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कितना कॉल किया इक्विटी शेयर होल्डर से? 20,000। आप सारे बच्चे बताएं, 2,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो एक इक्विटी शेयर से कितना कॉल किया गया होगा? 10 रुपए। पेमेंट लिखते हैं। सबसे पहले पेमेंट किया था आपने किसका? जल्दी से बताएं। सबसे पहले लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस क्वेश्चन में थे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? फटाफट बोलो। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। कितना पे कर दिया लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन? अब निकला सबसे बाद में, लेकिन लिखेंगे पहले। फिर बताओ इसके बाद किसका पेमेंट करते हैं? इसके बाद लिख दो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 99,000। इसके बाद लिख देता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख। सारे बच्चे जल्दी से देखें, क्या ये टैली हो गया? चार लाख 400 है ना? हेलो, क्लियर बच्चों? हेलो। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा और चेंज करूं। हेलो, मैं डिफरेंट केस ले रहा हूं, केस बी। लिखें, इफ assets realized rupees 3,50,500। अगर 3,50,500 रुपए की असेट से रियलाइजेशन हुआ तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अब बताएं। तो सारे बच्चे बताओ, इस केस में भी सबसे पहले काम तो मैं क्या निकालूंगा? जल्दी से बताएं, इस केस में भी सबसे पहले क्या निकालूंगा? शॉर्टेज निकालूंगा। वेरी गुड बच्चे, सबसे पहले शॉर्टेज निकालेंगे। जब भी कमीशन कॉल पर दिया जा रहा हो तो तय है कॉल तो हो रही होगी, इसलिए शॉर्टेज निकाल लो। तो निकालेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज फंड। तो सबसे पहले तो बच्चों हम शॉर्टेज फंड कैलकुलेट कर लेते हैं। बताएं, टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है? 3,50,500। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का पहले पेमेंट करना था, लेकिन वो निकाल नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले पेमेंट किसका कर दूं मैं? फटाफट बोलो। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस वो मेरे को पता है 1,000 के हैं पेमेंट। इसके बाद पेमेंट कर देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो पूरा पेमेंट हो जाएगा। कितने के थे? फटाफट बोलो। 90। अब मेरे पास कैश बैलेंस कितना बच गया इनका पेमेंट करने के बाद? 2,50,500 का कैश बैलेंस बच गया। सारे बच्चे बताएं, 2,50,500 का जो बैलेंस बच गया है, आगे बताएंगे। इससे पेमेंट करूंगा किसका? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करूंगा मैं? बोलो। हाँ, कितने शेयर्स थे? 5,000। और एक शेयर होल्डर पर कितने रुपए पेडम था? 60 रुपए ना? तो
तो 3 लाख का पेमेंट करना है। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। क्या मेरा शॉर्टेज आ रहा है? कितना शॉर्टेज फंड कितना बच रहा? 49,500 फंड आ रहा है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 49,500 कितने के बराबर है, तो मैं इससे कॉल कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं? बोलो हेलो। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? हेलो। तो लिखें यहां पर कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू मीट शॉर्टेज एंड कमीशन, है ना बच्चों? हेलो। दोनों के लिए देखेंगे कैसे। मैंने आपको अभी बताया था, क्या करते हैं फटाफट बोलो। जो शॉर्टेज है इसको डिवाइड कर देता हूं किससे? 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय 100। अज्यूम कॉल 100 रुपए कर रहे हैं, 2 रुपए इसको चले जाएंगे, तो यह आया 49,500 होल डिवाइड बाय सारे बच्चे करेंगे 100 माइनस 2 इंटू 100। कितना आया बताएं? इतना आया। लेकिन बच्चों क्या मैं 50,510 रुपए कॉल कर पाऊंगा? मेरा क्वेश्चन ही है, क्या मैं 50,510 रुपए कॉल कर पाऊंगा बच्चों? नहीं। मैं मैक्सिमम कॉल कितनी कर सकता हूं? अनकॉल्डेड कैपिटल है ही कितनी? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अनकॉल्डेड कैपिटल जो है वो केवल 25 रुपए है एट द रेट ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स पर। तो कुल मिला के अनकॉल्डेड कैपिटल है ही 50,000। बोलो। तो बच्चों मैं मैक्सिमम कॉल कितनी करूंगा? सो कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर मैं कॉल करूंगा विच एवर इज लोअर। कितना? 50,000। हेलो। तो अगर मैं 50,000 ही कॉल करूंगा तो बच्चों बताओ फिर मेरे लिक्विडेटर साहब का कमीशन कितना कहलाएगा? वेरी गुड। कमीशन टू लिक्विडेटर, तो आप बोलोगे सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2% रेट कितना हो गया? 1,000। निकाल लिया। बोलो यहां अलग क्यों आया? सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्योंकि मैं 50 से ज्यादा तो कॉल कर ही नहीं सकता, तो 1,000 रुपए का कमीशन बनेगा। बताओ बच्चों अब मैं यहां पर अपना लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाऊं तो कैसा बनेगा? फटाफट बोलो। बताएं ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा पेमेंट मिल पाएगा क्या? जल्दी जल्दी बोलें। नहीं मिल पाएगा। यहां क्या लिखेंगे? असेट्स रियलाइज लिख दूं? बोलो। असेट्स रियलाइज 3,50,500 और यहां पर हम क्या करेंगे? कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। कितना कॉल करेंगे सारे बच्चे बताएं? 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ पूरे 25 रुपीज। बोलो। सॉरी 2,000 थे, ये 2,000 थे बेटा। 2,000 इंटू 25 कितना? फटाफट बोलो। 50,000 पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कितना पे कर दूं? बोलो। 1,000। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस वो भी कितना पे कर दूं? 1,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर
99,000। सारे बच्चे जल्दी से बताएं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिल पाएगा, बोलो। क्या पूरा 3 लाख मिल पाएगा? 2,99,500 ही इनको मिल पाएगा। क्या इनको 500 रुपए कम पड़ गए, बोलो। हेलो, ओके। टोटल मिला के कितना आ रहा है ये? 4,05,000। अब बताओ क्या आपको दोनों केस समझ में आए कि नहीं? हेलो, वेरी वेरी गुड। इस तरह से बेटा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? हेलो, वेरी गुड। एक और केस ले रहा हूं मैं यहां पर, केस 3 ले लूं एक और। हेलो, अच्छा ये सबको समझ में आया कॉल कैलकुलेशंस, बोलो। अच्छा, ऐसी कॉल कैलकुलेशन कब करोगे जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, जल्दी से बताएं। ऐसी कॉल कैलकुलेशन कब करोगे जब क्वेश्चन में क्या दिया हो कि कमीशन देना है किस पर, कॉल पर। तो ऐसा करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं। पहले शॉर्टेज फंड निकालेंगे और शॉर्टेज फंड को परसेंटेज माइनस करने के बाद बचे हुए बैलेंस के बराबर मानेंगे, लेकिन उसको कंपेयर भी करेंगे कि ऐसा नहीं बस जो निकाल लिया बस उतना ही कॉल कर लिया, नहीं, उसको कंपेयर भी करेंगे किसके साथ, फटाफट बोलो। मैक्सिमम कॉल अमाउंट के साथ। समझ में आया? तो कंपैरिजन शॉर्टेज के साथ मत करना। जैसे मैंने पहली बार यहां पर आपको बता दिया था कि आपने शॉर्टेज के साथ में कंपैरिजन करवा दिया था। क्यों करवा दिया था? यार बहुत कम अमाउंट था। बट बेसिकली कंपैरिजन कब करना, कैलकुलेशंस करने के बाद। यहां से समझ में आया? जैसे 20 और यहां 50। क्लियर, बोलो। विच एवर इज लोअर ही क्या करेंगे, कॉल। समझ में आया? चलें मैं एक और ले रहा हूं, एग्जाम्पल 3। इफ assets realized, अब देखता हूं assets realized रुपीज 41,200। कितना रियलाइज्ड हुआ? 41,200। अब सारे बच्चे मेरे को बताएंगे अब आपको शॉर्टेज फंड निकालना है। तो चलो निकालते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं इसका भी। लिखें पहला, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज फंड। निकाले मेरे बच्चों शॉर्टेज फंड। कैसे निकालेंगे शॉर्टेज फंड? सबसे पहले तो वही लिखेंगे, टोटल अमाउंट अवेलेबल $41,200। सबसे पहले पेमेंट किसका कर दूं, बोलो। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का। कितना पेमेंट कर दूं? 1,000। इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे, फटाफट बोलो। इसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कितना करना है हमको? 99,000 का पेमेंट करना है। क्या मेरा यहीं पर शॉर्टेज आ गया है, बोले। तो शॉर्टेज यहीं आ गया। सारे बच्चे बताओ कितना शॉर्टेज आ गया? 56,800। देख लो एक बार, बाकी लोग भी। 58, ओके, 58,800 ये आ गया बच्चों मेरा शॉर्टेज। अच्छा, अब मैं क्या यहां से प्रेफरेंस शेयर माइनस करूं क्या अभी? नहीं। पहले इस शॉर्टेज की पूर्ति कहां से करेंगे, सारे बच्चे बताओ। पहले इस शॉर्टेज की पूर्ति कहां से करेंगे? इक्विटी से बुलाएंगे, बुलाओगे कि नहीं? तो चलो पहले हम यहां पर हमारा शॉर्टेज फंड से कॉल निकालते हैं। तो पहला कॉल हम करते हैं यहां पर,
पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल या कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू मीट। क्या क्या केवल यही पेमेंट करना कि लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन भी देना है? सारे बच्चे बताएंगे। टू मीट शॉर्टेज है ना बच्चों, एंड कमीशन। क्या ये मानते हैं सभी लोग? तो निकालते हैं कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। मैं बोल रहा हूं अगर फंड मेरे को 100 रुपए चाहिए तो ये 58,800 बराबर है, जल्दी जल्दी बताएंगे किसके, 100 माइनस 2 इंटू 100। बताओ कितने रुपए मेरे को लाना पड़ेंगे? हाँ अब बताएंगे 60,000 रुपए मेरे को चाहिए। 60,000 में सबसे पहले मैं किससे बुलाऊंगा ये पैसा? फटाफट बोलो। तो यहां तीसरी चीज मैं निकाल रहा हूं, अनकॉल्डेड कैपिटल लिख देता हूं। बताएं अनकॉल्डेड कैपिटल की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अनकॉल्डेड कितनी है? 2000 इंटू 25 कितना? फटाफट बोलो। 50,000 है ना। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है अनकॉल्डेड की बात करूं तो अगर मैं, तो 5,000 इंटू कितना अनकॉल्डेड थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 60 रुपए पेड अप था, 100 रुपए वाला कितना? 40 रुपए है ना बच्चों। इंटू 40 कितना हुआ बच्चों? 2 लाख। तो अनकॉल्डेड कैपिटल मेरे पास पड़ी है 2.5 लाख। बताओ बच्चों मैं कितना बुलाऊंगा इन दोनों में से? विच एवरेज लोअर? हेलो। और विच एवर इज लोअर तो मैं करूंगा, लेकिन बताओ आपको समझ में आ रहा होगा पहले कॉल किससे करूंगा, फिर जो कम पड़ रहा है उसके लिए कॉल किससे करूंगा? ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, बोलो। तो बस अब मेरा फाइनल अकाउंट बन के तैयार है। इतना कैलकुलेशन मेरे लिए सफिशिएंट है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। बना लेते हैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। सारे बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बना देंगे ये इतना। बताएं सबसे पहला काम मैं क्या लिख दूं यहां पर? जल्दी जल्दी बताएंगे। असेट रियलाइज लिख दूं बच्चों? हेलो। कितने रुपए की असेट रियलाइज थी? जल्दी बताएं बच्चों कितने रुपए की असेट रियलाइज्ड है? 41,200। यहां लिखते हैं कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। 2000 इक्विटी शेयर हैं, पूरा बुलाएंगे 25 रुपए। कितना बुला लूं? 50। फिर लिखेंगे कॉल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सारे बच्चे बताएं प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितना बुलाएंगे? केवल जल्दी बताएं, मेरे को 60,000 ही बुलाना है। बताएं कितना बुलाएंगे? 10,000। 10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बुला लिया। टोटल मिला के प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके पास 5,000 थे। सारे बच्चे बताएं एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितना बुलाया होगा? 2 रुपए। ये बुला लिया। पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन आप निकाल सकते हो। लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कितना बनेगा? सारे बच्चों को पता है 60,000 का कितना परसेंट? 2%। कॉल 60,000 की है मतलब कितना? 1200। फिर लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हैं। कितने रुपए? 1000। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। कितना? 99,000। बताओ टैली हो गया क्या ये? बोलो। इट इज इजी। तो बस बच्चों
इस तरह से कैलकुलेशन होगी। इतने ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा एग्जाम के अंदर। सारे बच्चे बताएं, 3 के अलावा और कुछ बन सकता है क्या? नहीं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो बातें ही समझना थी, ध्यान से समझेंगे, केवल दो बातें। पहली बात जो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, शॉर्टेज फंड निकालना है। क्या निकालना है? जोर से बोलो। शॉर्टेज फंड। शॉर्टेज फंड निकाल करके हम निकालेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड। अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे। फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताएं, अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे? शॉर्टेज फंड डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इंटू 100। बोलो। उस अमाउंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ? जो ये अमाउंट रिक्वायर्ड है, अनकॉल्डेड कैपिटल के साथ। विच एवर इज लोअर जो होगा वो अमाउंट बुला लेंगे, कमीशन कैलकुलेशन हो जाएगा, काम खत्म। करते बनेगा। इट इज वेरी वेरी इजी। बस हमको जो ध्यान रखना है वो है आपका कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर कैसे करेंगे। तो मैंने बोला आपको चाहिए सबसे पहले तो कौन सा फंड? फटाफट बोलो। शॉर्टेज फंड। इसको डिवाइड करना है 100 माइनस रेट से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला केवल कब लगाना है बच्चों? ये फॉर्मूला केवल कब लगाना है? जब क्वेश्चन में कॉल पर रिम्यूनरेशन दिया जा रहा हो, तो ऐसा करने की जरूरत है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी वेरी गुड। ये था एक और कॉन्सेप्ट जो मेरे को समझाना था। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों? तो ये थे बेटा हमारे कमीशन के कैलकुलेशन। जितने भी तरह के कमीशन मैंने आपको बताए थे वो सारे कमीशन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए एग्जाम्पल के साथ। क्लियर बच्चों? इन सब में बताएं बच्चों, दो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां पर हमने कुछ कैलकुलेशन डिफरेंस की है। बताएं कहां पर? ये वाला और ये वाला, है ना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के केस में हमको देखना पड़ता है कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, देखना पड़ता है कि नहीं? बोलो। वहां 100 प्लस रेट करके कैलकुलेशंस करना है और यहां पर माइनस करके। समझ में आ गया? बाकी तो इजी थे, बाकी में कोई दम नहीं था, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये था हमारा कमीशन। मैंने आपको कमीशन वाला पार्ट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो अब मेरे को समझाना है वो है, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे बच्चे सारे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट क्लॉज ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपके इक्विटी शेयर डिफरेंट राइट्स वाले हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो उनके राइट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये हमको समझना है। क्लियर बच्चों? बोलो। तो हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी of different clause सर ये डिफरेंट क्लास क्या है? सबसे पहले बच्चों ये समझो डिफरेंट क्लास क्या है इक्विटी शेयर होल्डर की। बेटा आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर होल्डर कई डिफरेंट क्लॉज वाले हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट फेस वैल्यू हो सकती है, डिफरेंट पेड अप वैल्यू हो सकती है, बोलो हाँ है ना? डिफरेंट वोटिंग राइट हो सकते हैं, डिविडेंड राइट डिफरेंट हो सकता है, कई तरह के बेटा इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। बट यहां जो मैं ले रहा हूं वो जनरली लूंगा बेटा आपको डिफरेंट फेस वैल्यू, डिफरेंट पेड अप वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? बोलो।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक इक्विटी शेयर है क्लास ये वाला, क्लास ए कैटेगरी। मैं आपसे बोलूं मेरे पास 5000 इक्विटी शेयर्स हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए वाला है, लेकिन ₹50 पेड अप। फिर मैं बोलूं मेरे पास एक और क्लॉज वाले इक्विटी शेयर्स हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वाले मेरे पास 2000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए वाले ही हैं, लेकिन ₹70 पेड अप। इनने 70 रुपए दे दिए, 70 पेड अप वाला शेयर है। एक मेरे पास और है क्लॉज सी वाला, मेरे पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के अंदर एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। 50 रुपए वाला है फेस वैल्यू, और ₹40 पेड अप, लेकिन इसने 40 रुपए पे कर दिए। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सारे बच्चों ने किए हैं, कॉन्सेप्ट को अभी तक जितना भी समझा है, सारे बच्चे बताओ मेरे पास जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल होती थी वो अलग कैटेगरी की थी कि एक सिंगल कैटेगरी की थी? देखो, तो मैं क्या करता था, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर जो भी होता था वो या तो कॉल कर लेता था या पे कर देता था। बोलो, इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। लेकिन क्या अब यहां पर आपके शेयर होल्डर सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट है। और आपने लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाया और मान लो बैलेंस आया 10,000 रुपए का, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि वो 10,000 रुपए किसको दूं? कैटेगरी ए वाले को दूं, कैटेगरी बी वाले को दूं, या कैटेगरी सी वाले को दूं? या 10,000 रुपए की कॉल निकल रही है कि भैया 10,000 रुपए की कमी पड़ रही है, प्रेफरेंस होल्डर के पेमेंट के लिए कॉल करना पड़ेगी, तो कॉल किससे करूं? ए कैटेगरी वाले से, बी कैटेगरी वाले से, सी कैटेगरी वालों से, कि सबसे? ये एक क्वेश्चन अराइज होगा कि नहीं? बोलो। अगर ये शेयर होल्डर सेम कैटेगरी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम क्या करेंगे, सबसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट बुला लेंगे। बट कैटेगरीज आर डिफरेंट, पेड अप वैल्यू आर डिफरेंट, फेस वैल्यू आर डिफरेंट, तो फिर तो क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई किससे बुलाया जाए? बोलो। तो यहां हमको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये हमारा मान के चलना ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, अगर ये हमको आ गया तो हमसे हमारे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। मान के चलना आपके इंस्टीट्यूट के 90% क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर? इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको हम कल करेंगे, आज तो हमारा टाइम हो गया है। बट बच्चों बताओ, क्या आपको जितना मैंने लिक्विडेशन पढ़ाया अभी तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्लियरिटी रखना बेटा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे मैं सब कवर करूंगा। मेरा सीक्वेंस तरीका वही रहता कि पहले कॉन्सेप्ट, बाद में स्टडी मटेरियल। क्लियर? चलो बच्चों, तो मिलते हैं कल, इतना आप पढ़ के आएंगे, ठीक है? देख लेंगे, अगर कल मेरे को टाइम रखा तो कल ले लूंगा, परसों रहा तो परसों ले लूंगा, जैसा भी होगा। ओके बच्चों, ऐप पर डाल दूंगा, बिल्कुल बेटा, ऐप पर मैं डाल दूंगा। यस गुप्ता, आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए क्या बेटा? यस, क्या आप ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक?